Hellcat. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है लेंसों का संयोग, जिसपे क्या होगा कि दो पतले लेंसों को जोड़ करके एक नया लेंस बनेगा, जिसमें हमको उनकी फोकस दूरियों में संबंध हम स्थापित करेंगे। मान लो जो पहला वाला लेंस है उसकी फोकस दूरी है f1 और जो दूसरा वाला लेंस है उसकी फोकस दूरी है f2। तब इन दोनों के बीच जो संबंध आएगा वो आएगा 1/f, दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जहां पर f जो फोकल लेंथ होगी वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बने पूरे लेंस की, f1 पहले वाले की और f2 दूसरे वाले की। ये संबंध हमको स्थापित करना है। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है ना? कितना होता है याद है? 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला था। अच्छा, आज का जो डेरिवेशन होने वाली है वो पुरानी जो एक डेरिवेशन मैंने कराई हुई है, लेंस फॉर्मूला मतलब लेंस सूत्र, एक डेरिवेशन मैंने कराई हुई है लेंस निर्माता का सूत्र। एक डेरिवेशन मैंने कराई हुई है लेंस निर्माता का सूत्र, अगर आपको याद आ रहा हो तो। जस्ट पुरानी डेरिवेशन है, उसी से आज की डेरिवेशन इंटरलिंक करेगी। वहां पर हम देखते थे, अगर ये डेरिवेशन आपने नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले इसको देख के आ जाए, तो आज की डेरिवेशन आपको ऑलमोस्ट बनी गई है समझो। ठीक है, सो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, और ऊपर यहाँ आई बटन में भी दे दे रहा हूँ, तो आप जहां से चाहे वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो देखो, ऊपर रखती है वस्तु, ऊपर जो रखी हुई है वो क्या है? वस्तु। कौन से लेंस के लिए? L1। ये लाइट रे चली, यहाँ से प्रकाश किरण अपवर्तित हो गई, और अपवर्तन के पश्चात दूसरे लेंस से फिर अपवर्तित हो गई, तो फाइनल इमेज यहाँ पर आई आ गई। बट यहाँ कहानी ये है कि जो L2 लेंस है उसके लिए तो ऑब्जेक्ट कहीं दिखा ही नहीं। सो क्या होता है, ये जो लाइट रे यहाँ पर अपवर्तित हुई है, प्रकाश किरण अपवर्तित हुई है, इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो ये आगे की तरफ बढ़ाने पर ये जो I1 आया ये प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन से लेंस का? L1 का। और यही L1 के लिए जो प्रतिबिंब है वो L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। एरो हटा देते हैं यहां से ना। आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसकी फाइनल इमेज इस I पर बनती है। सो I पर ये जो मिलकर तैयार हुआ ये है प्रतिबिंब। कौन से लेंस के लिए? L2 के लिए। मैंने सारा कुछ लिख दिया है जिससे आप इजीली समझ पाओ कि वहां हो क्या रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बन रही है I1 पर। I1 पर जो इमेज है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, जिसकी फाइनल इमेज बन रही है I पर। सो डिस्टेंसेस ले लेते हैं। ये डिस्टेंस आ जाएगा U, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, मेरा U4 जैसा बनता है। और ये वाला जो डिस्टेंस है इमेज वाला, इस डिस्टेंस को ले ले रहे हैं स्मॉल v। और ये जो है I1 का डिस्टेंस, इसको ले ले रहे हैं V1। अगर आपने लेंस मेकर वाली डेरिवेशन नहीं देखी तो आज की डेरिवेशन समझ नहीं आएगी। सेम उसी के जैसे है, मैंने यहाँ पर समझाया हुआ। यहाँ से फर्क ये है कि यहाँ दो लेंस ले रहे हैं, वहां पर दो सरफेस लेते थे, बस यही फर्क है। और वहां पर लगाते थे अपन अपवर्तन सूत्र, यहाँ लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। सो देखते हैं सबसे पहले L1 लेंस के लिए। सो अब हम आते हैं L1 लेंस के लिए लेंस सूत्र से। L1 लेंस के लिए लेंस सूत्र से देखो क्या हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, लगा दे रहे हैं। सो फोकल लेंथ पहले वाले की मान लेते हैं f1 दैट इज इक्वल टू 1/v। v किसका डिस्टेंस होता है? v किसका डिस्टेंस होता है? प्रतिबिंब का। तो अब बताओ L1 के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? L1 के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I1 पर। कितना डिस्टेंस है? v1। सो यहाँ v1 आ जाएगा माइनस 1/u। u किसकी डिस्टेंस होता है? वस्तु का। सो देखो L1 के लिए वस्तु कहां पर है? O पर। कितना डिस्टेंस है? U रख दिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो L1 के लिए हुआ ना, अभी काम बचा हुआ है। अब L2 लेंस के लिए आ जाते हैं। सो यहाँ लिख देंगे L2 लेंस के लिए लेंस सूत्र से लगा देते हैं लेंस फॉर्मूला। सो L2 लेंस के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f2 दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ f2 मान लिया ना। v किसका डिस्टेंस होता है? इमेज का। अब देखो L2 के लिए इमेज कहाँ बन रही है? I पर। कितना डिस्टेंस है? v। सो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। किसका डिस्टेंस होता है? u डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का। अब बताओ L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कहाँ पर है? आभासी वस्तु। L2 लेंस के लिए कितने डिस्टेंस पर है? v1। इसको यहाँ लगा दिए।
सो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया, भग ना जाए कहीं पे। सो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस आ गई है। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दे रहे हैं। सो समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2 करने पर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे रहे हैं। सो यहाँ देखो क्या है, LHS में 1/f1, यहाँ पर 1/f2। सो ये आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1/v1 माइनस 1/u प्लस यहाँ पर क्या है 1/v माइनस 1/v1, 1/v माइनस 1/v1। ठीक है, तो ध्यान से देखो, माइनस 1/v1 से प्लस 1/v1 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और अगर आपको याद आया हो, अभी हमने वाला फॉर्मूला यूज किए हुए हैं, 1/v माइनस 1/u मिलकर के क्या बना देता है 1/f। सो ये 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f रिप्लेस कर दें, तो यहाँ आ जाना है 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। यही आपका अभिष्ट संबंध था, दो पतले लेंसों की फोकस दूरी और जो आपका दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया लेंस बना उसकी फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ करने तो आता है, न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। मान लो आपके पास एक प्रश्न आ गया कि भाई, आपके पास ऐसा कुछ प्रश्न आ गया कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है और एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है। इन दोनों पतले लेंसों को मिलाकर के एक नया लेंस बनाया है, तो बताओ नए लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से निकाल सकते हो 1/10 1/30 इज इक्वल टू 1/f। दोनों का एलसीएम 30 आना है, 10 से डिवाइड करेंगे 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो f इज इक्वल टू 30/4 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अच्छा, अगर हम इसका सामान्यीकरण कर दें, सो ये ऐसा सूत्र बन के तैयार होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डैश 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 1/fn। मतलब अगर ऐसे n लेंस जोड़े जाए, एनसीईआरटी में वाला फॉर्मूला भी मिलता है, अगर ऐसे n लेंस जोड़े जाएं तो उन सब की फोकस दूरियों के संगत बनने वाले नए लेंस की फोकस दूरी इस संबंध से ज्ञात की जाएगी। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इजी है, पुरानी डेरिवेशन से काफी हद तक मैच करती है। बस फर्क सिर्फ ये है कि जब हम लेंस निर्माता के सूत्र में करते थे ना, वहां पर भी यही सारी सिचुएशन होती थी। यहाँ पर भी मिडिल स्टेज इमेज बनती थी, यहाँ पर फाइनल इमेज बनती थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ करता था, बट वहां सर्फेसेस थी, यहाँ पर लेंसेज हैं। वहां पर हम लगाते थे अपवर्तन सूत्र, यहाँ लगा रहे हैं लेंस सूत्र, बस इतना ही फर्क है। सो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय।